हिंदू धर्म के पवित्र चिन्हों के बारे में पहली कड़ी में मैं ओम के बारे में बता रही थी और आज मैं आपको शंखनाद के बारे में बताने जा रही हूँ। शंख की मधुर ध्वनि तो हमने अक्सर पूजा पाठ और धार्मिक उत्सवों में सुनी है और बहुत ही मधुर ध्वनि हमको लगती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इसी शंखनाद से नरक के एक हिस्से को पूरी तरह खाली कर दिया था। स्कंद पुराण के अवंतिका स्तोत्र महात्म्य के अनुसार भगवान कृष्ण और बलराम जी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गुरु संदीपनी के पास गए और उनसे पूछा कि गुरु जी बताइए, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। तब ऋषि संदीपनी ने उन्हें कहा कि वे अपने मरे हुए पुत्र को वापस पुनः जीवित कराना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जब उनका पुत्र प्रभास एक यात्रा पर गया हुआ था तब महासागर की एक बड़ी सी मछली ने उसे निगल लिया। यह सुन श्री कृष्ण और बलराम जी उस मछली की खोज में चल पड़े। जैसे ही वे समुद्र के पास पहुंचे वहां पर खुद समुद्र देवता आ गए और उन्होंने उन्हें बताया कि वह जो मछली थी वह असल में एक राक्षस थी और उसी ने गुरु संदीपनी के पुत्र को निगल लिया है। यह सुनकर भगवान कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने उस राक्षस को चुनौती देकर ललकारा, उसका वध कर दिया और संदीपन के पुत्र को ढूंढने के लिए उस राक्षस का पेट फाड़ डाला। परंतु उन्हें गुरुजी का पुत्र तो वहां नहीं मिला, लेकिन राक्षस के पेट से उन्हें पंचजन्य शंख मिला। कहते हैं पंचजन्य शंख समुद्र मंथन में प्राप्त हुए रत्नों में से एक था, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने इसे प्राप्त किया तभी से वह उन्हीं का शंख कहलाया जाने लगा। जब कृष्ण और बलराम को गुरुजी का पुत्र वहां नहीं मिला तो वे यमराज से मिलने पाताल लोक चले गए और यमराज जी से गुरुजी के पुत्र को पुनः जीवित करने का अनुरोध करने लगे, लेकिन यमराज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तब उनके बीच युद्ध छिड़ गया। इससे पहले कि वह युद्ध भयंकर युद्ध में बदलता, वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को शंख बुझाने का सुझाव दिया। उनकी बात मानकर श्री कृष्ण ने ठीक वैसे ही किया। जैसे ही शंख की ध्वनि नरक के उस हिस्से में फैली, वहां मौजूद सभी आत्माएं अपनी सजा से मुक्त होकर रथ पर चढ़कर स्वर्ग की ओर चल दी। यह देखकर यमराज आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने हार मान ली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और ऋषि संदीपन के बेटे को पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के बजाए हुए शंख में इतनी शक्ति थी कि हर कोई अपने पापों से मुक्त होकर परमात्मा से एकाकार होने को चल पड़ा था। इसलिए माना जाता है कि शंखनाद से एक पवित्र शक्ति फैल जाती है और इसी से हिंदू धर्म में शंख का एक खास महत्व है। हमारे ग्रंथों में दो प्रकार के शंखों का उल्लेख होता है। पहला वारमद शंख, जिसका संबंध भगवान शिव से है। वामवर्त शंख भगवान शिव से ही संबंधित है और दक्षिणावर्त शंख भगवान विष्णु से संबंधित है। वराह पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख में इतनी शक्ति है कि उसमें पानी भरकर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराने से इंसान को 7 जन्मों के पाप अपने वह धो सकता है। इतनी शक्ति है शंखनाद में, इसलिए पूजा के अवसर पर शंखनाद बजाए जाते हैं।